नमस्कार दोस्तों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज हम पॉलिटी की नायक बैच सीरीज जो है उसकी 12वीं क्लास, आई थिंक 12 ये 13वीं क्लास आज हम लेके चल रहे हैं। आपको बताते चलें कि इससे पहले वाली क्लासों की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वो क्लास नहीं करी है तो प्लेलिस्ट में जाके क्लासें करें। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपसे एक बात के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पापा की थोड़े हेल्थ इशू चल रहे हैं, इस वजह से क्लासेस थोड़ी लेट लपेट हो जाती हैं। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ क्लासेस आपको पूरी कराऊंगा, छोड़ के नहीं जाऊँगा बीच में। कुछ दिनों की बात है, 2-4 दिन और ऐसा हो सकता है। उसके बाद सारी चीज़ें सही से चलने लगेंगी, आराम है उन्हें। तो इस चक्कर में थोड़ा लेट हो जाती हैं, तो प्लीज़ उसके लिए आप हाइपर ना हुआ करें। ये मेरा वादा है कि मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करा के ही मानूं। ठीक है, तो चलिए, वही एक बात कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज क्लास नंबर 13 का रिवीजन है, जिसमें संविधान की अनुसूचियां करें। अब आपसे बात करें कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं, ये याद रखना। और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची हैं। तो यहाँ से दोनों प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछ ले कि मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं, तो आप याद रखेंगे कि उसमें 8 थीं। और अगर आपको वर्तमान संविधान में पूछ ले तो आप याद रखेंगे कि वर्तमान में 12 अनुसूची। क्लियर। अब हम यहाँ से एक एक अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करें, 9वीं अनुसूची एक जोड़ी गई थी, जो जोड़ी गई थी उनके बारे में बात कर लें। 9वीं जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी। ठीक है। 9वीं के बाद जब 10वीं अनुसूची जोड़ी गई तो ये आपकी 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर एक 11वीं वो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, सॉरी। फिर एक 11वीं अनुसूची की बात करें, ये कब जोड़ी गई, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर लास्ट 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो 74वें संविधान संशोधन 1992 में। 1992 में 2 संशोधन हुए थे, एक 73वां और एक 74वां। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12। अब हम बात करें प्रथम अनुसूची की। प्रथम अनुसूची में क्या क्या है। प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के नाम, सीमाएं एवं न्यायिक क्षेत्र रखे गए। तो प्रथम अनुसूची में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, राज्य का क्षेत्र, नाम, सीमाएं, न्यायिक क्षेत्र, ये सब इसमें रखा गया था। वहीं बात करें दूसरी अनुसूची की, दूसरी अनुसूची में क्या है, तो इसमें संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की परिलब्धियां, वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार की बात की गई। तो यहां से आप एक चीज याद रखना कि दूसरी अनुसूची में जो अधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते और उनके विशेषाधिकार की बात की गई थी। ये चीज आपको यहां से याद रखनी है। ठीक है। और इसमें इसमें क्या था कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इनके वेतन और भत्ते के बारे में दूसरी अनुसूची में बात की गई थी। अगले की बात करें, तीसरी अनुसूची, ये महत्वपूर्ण है। तीसरी अनुसूची तो ये उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख था। इसमें तीसरी अनुसूची में जो उम्मीदवार शपथ लेते थे उनका उल्लेख था। अच्छा, कौन कौन से, जैसे संसद और विधानमंडलों के उम्मीदवार, वहीं संसद और विधानमंडल के सदस्य, संघ एवं राज्य के सभी मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सब के इसमें शपथ की बात की गई। ठीक है। आगे आपसे बात करें कि जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन, ये चौथी अनुसूची में था। तो यहाँ से शॉर्ट में आपको याद रखना है कि जो सीटों का आवंटन है वो आपका चौथी अनुसूची है। यहाँ तक क्लियर। अगले की बात करें हम 5वीं अनुसूची की, तो इसमें आपका अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध 5वीं अनुसूची में। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की बात अगर की गई है तो वो किस में की गई है,
वो आपकी 5वीं अनुसूची में की गई है। क्लियर। अगले की बात करें, 6वीं अनुसूची हम देखें, ये बहुत कम समय में क्लास हो जाएगी। 6वीं अनुसूची की बात करें, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण, ये 6वीं अनुसूची में। तो इसको ATMT से याद रखना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनके प्रशासनिक क्षेत्रों की बात 6वीं अनुसूची में की गई है। यही बात करें कि ये 4 राज्य अपने यहाँ ADC बना सकते हैं। ADC का मतलब स्वायत्त जिला परिषद बना सकते हैं। ठीक है, ADC का मतलब होता है स्वायत्त जिला परिषद, तो वो ये स्वायत्त जिला परिषद बना सकते हैं। और भारत में वर्तमान में कुल 10 ADC हैं, ये भी तुम्हें याद रखना है। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और जो मिजोरम है, ये अपना स्वायत्त जिला परिषद बना सकते हैं। और भारत में भी वर्तमान में कुल 10 जिला परिषद हैं जो इन्हीं 4 राज्यों में हैं। क्लियर। अगले की बात करें, अगला हम पढ़ेंगे 7वीं अनुसूची। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है 7वीं अनुसूची। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। बात करें हम संघ सूची की, तो संघ सूची में केंद्र कानून बनाएगा। और अगर इसमें विषय पूछ ले आपसे, तो इसमें जो विषय हैं वो टोटल 100 विषय। किसमें? संघ सूची में कुल 100 विषय हैं। और संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र को होता है। बात करें राज्य सूची की, राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा। और इसमें जो विषय हैं वो टोटल 66 विषय हैं राज्य सूची में। अगला है हमारा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएंगे, केंद्र और राज्य मिलके। और समवर्ती सूची में हमारे कुल 47। समवर्ती सूची पर अगर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कोई कानून बनाते हैं, राज्य अगर उसके खिलाफ जाता भी है, तो यहाँ पे जो केंद्र का कानून होगा, केंद्र का कानून जो होगा, जो केंद्र ने कानून बनाया होगा, ये कानून ही मान्य होगा। यहाँ पे ये भी कहा। क्लियर। अगले की बात करें, अब बात करें हम 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्य भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। पहले जो भाषाएं थी वो 14 थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पहले संविधान में भाषाएं कितनी थी, तो आप याद रखेंगे 14। और वर्तमान में पूछे तो कितनी है? वर्तमान में 22 भाषाएं। पहले जो 14 भाषाएं थी वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में जानते हैं। संस्कृत है, उर्दू, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, उड़िया, पंजाबी और बांग्ला। और वहीं एक असमिया और मराठी। ठीक। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, पहले ये 14 भाषाएं थी। और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये सभी द्रविड़ भाषाएं हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये सभी कैसी भाषाएं हैं? द्रविड़ भाषाएं हैं। फिर आपसे वही पूछ ले कि इसमें 8 जो नई भाषाएं जोड़ी गई वो कब कब, तो पहली 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी सिंधी। सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ी गई थी। फिर उसके 50 साल बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। तो अब 4 जुड़ गई तो टोटल 18 हो गई। अब एक और संविधान संशोधन हुआ 20 साल बाद, यानी 92वां संविधान संशोधन 2003। या इसको ऐसे भी याद रखो कि ये 21 और फिर 71, इन दोनों को ऐड करके हुआ 92। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा मैथिली, संताली, डोंगरी और बोडो, ये 4 भाषाएं इसमें और जोड़ी गई। ऐसे करके टोटल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं। तो याद रखना 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बात की गई है। अगले की बात करें 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची, इसमें क्या है? इसके अंतर्गत बना एक्ट यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो अमान्य हो जाएगा। ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या गया कि अगर 9वीं अनुसूची के द्वारा कोई एक्ट बनाया गया है और वो अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। क्लियर। जैसे अनुच्छेद 31B द्वारा जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। ठीक है। इसको वहीं आपसे पूछे कि इसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख है। और वहीं इसमें कानून की न्यायिक समीक्षा, इसमें जो कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ये इसमें कहा गया है। ये थोड़ा कट गया है PDF में। इसमें
इसमें रखे कानून की जो न्यायिक समीक्षा है वो नहीं की जा सकती, इसको आपको याद रखना। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन की बात की गई है, यहाँ से आप इतना याद रखना। आगे हम पढ़ें 10वीं अनुसूची। ये 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें दल बदल विरोधी कानून है आपका 10वीं अनुसूची में। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून जो है वो हमारा 10वीं अनुसूची में है। आगे आपसे बात करें 11वीं अनुसूची की, तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें 29 विषय हैं और ये पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची, ये आपको याद रखना। और पंचायती राज में कुल विषय कितने हैं? तो 29 विषय। वहीं आगे हम बात करें 12वीं अनुसूची की, तो ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें टोटल 18 विषय हैं और ये नगर पालिका की शक्तियाँ यानी नगर पालिका से संबंधित है हमारी 12वीं अनुसूची, ये आपको याद रखना है। इन दोनों अनुसूचियों से दो चीज़ देखो, ये भी महत्वपूर्ण है। दल बदल विरोधी कानून कौन सी अनुसूची में? तो आप याद रखेंगे 10वीं में। वहीं आपसे पूछे कि पंचायती राज का उल्लेख किस में है, तो आप कहेंगे 11वीं अनुसूची में, और इसमें विषय ये भी याद रखने हैं 29। वहीं 12वीं अनुसूची की बात करें तो ये नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका की शक्तियाँ हैं और इसमें टोटल विषय हैं नगर पालिका में 18। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।